फेल इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आप मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस वजह से होंगे क्योंकि आप आसान क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इस एक रैंडम से प्लेस के बारे में पूछ लिया है तो मैं ये सारे प्लेसेस पढ़ना शुरू कर देता हूं। नो, यू कैन नॉट डू दिस। वो क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड भी नहीं है। इस बार का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, बट कट ऑफ पब्लिक नहीं हुई है। आपका मुद्दा आसान सवाल है। आप फेल होंगे तब जब आप ट्रैप होंगे यहां, और अगर आप इसे भी नहीं कर रहे हैं देन यू आर इन द प्रॉब्लम। अगर टेस्ट सीरीज में आप कट ऑफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं, यानी कि 50% प्लस नहीं जा रहे हैं, देयर विल बी नो मिरेकल इन रियल एग्जाम। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का इस बहुत ही खास सेशन में। टाइटल आपके सामने है और बात भी वही एकदम सिंपल है। आप फेल इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आप मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस वजह से होंगे क्योंकि आप आसान क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली करते हैं और आगे भी करेंगे। आप पीवाईक्यूज में हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है अरे ये टॉपिक तो मेरे मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, या फिर ये तो वो जो मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी उसमें भी नहीं था, या ये तो मेरे नोट्स में भी नहीं था, तो अभी ये किस किताब से है या फिर ये किस नोट से है, मैं उसको देख लेता हूं या देख लेती हूं। इन्होंने इस एक रैंडम से प्लेस के बारे में पूछ लिया है तो मैं ये सारे प्लेसेस पढ़ना शुरू कर देता हूं। नो, यू कैन नॉट डू दिस। ये पॉसिबल नहीं है। और आप ध्यान दीजिए कि हर पेपर में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। बिलीव मी, वो क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड भी नहीं है। आपकी प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चंस वो हैं जो मॉडरेट और इजी लेवल के हैं, क्योंकि वो मुश्किल क्वेश्चंस केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी हैं। दूसरा, ये वैरी करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ईयर टू ईयर। किसी ईयर में किसी सब्जेक्ट से ज्यादा मुश्किल सवाल आ जाएंगे, किसी से आसान आ जाएंगे, किसी साल कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा जिसके लिए आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आई हैव अ कंप्लीट डेटाबेस। मुझे लगता है कि आपको इस डेटाबेस पर जाना चाहिए। यू शुड लुक एट दिस डेटाबेस, और जब आप इस डेटाबेस को देखते हैं तब आपको पता चलता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो एग्जैक्टली कैसे रिफ्लेक्ट होती है। We will definitely explore this database and we'll try to understand कि exactly हम बात क्या कर रहे हैं। Before that, अगर आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में एक एडिशनल असिस्टेंस अवेल करना चाहते हैं तो आप सृजन का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हैं 2026 को टारगेट करते हुए। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको ये देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 14th of December से ये जो बैच है ये शुरू होने वाली है। यू कैन ऑल्सो यूज योर कूपन कोड first 1K and the fees price is available here. You can also look at this price. And the most important thing about this batch is इस बैच में जो पॉलिटी का सेगमेंट है वो खुद सुमित सर डील करने वाले हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बात है जो आपको इस कोर्स के बारे में जरूर से जाननी चाहिए। तो ये बात हो गई सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026 के बारे में। अब आइए हम उस मुद्दे पर चलते हैं जिस पर हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आप इस डेटाबेस को एक्सप्लोर करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रियल प्रॉब्लम इज नॉट लाइंग इन द टफ क्वेश्चंस rather than easier questions। यहां पर 25 से ये डेटाबेस प्रिपेयर्ड है। आप इसको देखिए, 25 में वो क्वेश्चंस जो कैटेगराइज किए जाते हैं इजी, मॉडरेट, टफ। एक बात मैं और भी पूरी ईमानदारी से बताता हूं, देखिए ये कैटेगराइजेशन जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। मैं कह रहा हूं कि मैंने कैटेगराइज कर दिया 34 क्वेश्चंस को इजी, और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी आपको हल्की महसूस होगी तो आप बोल सकते हैं कि नहीं जो है आसान क्वेश्चन 30 ही थे, और किसी की प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है तो बोलेगा अरे नहीं 40 क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग और रफ कैटेगराइजेशन होता है जो किया जाता है, जो एक बच्चे की, एक सामान्य बच्चे की सोच के साथ तैयार किया जाता है। तो आप 2025 के पेपर को अगर एक्सप्लोर करते हैं तो आप पाते हैं कि 34 क्वेश्चंस इजी थे जो बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ अच्छी प्रिपरेशन के साथ किए जा सकते थे। 33 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप स्ट्रगल करके, दिमाग लगा के, भिड़ा के कर सकते थे,
और उसमें आपके गलत होने के चांसेस भी बनते। और 33 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही मुश्किल थे, वो भूले भटके आप कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। इस बार का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, बट कट ऑफ पब्लिक नहीं हुई है। कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, जो अंदाजा लगाया गया है कि वो 80 से 86 मार्क्स के बीच की होगी। इट मे वेरी, ये 90 प्लस भी जा सकती है, नो वन नोस, ठीक है, बट अंदाजा इसी का है। अब आप यहां पर एक चीज और सोचिए, 2024 में 38 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसान थे, 42 मॉडरेट लेवल के थे, मुश्किल क्वेश्चंस थोड़े कम ही थे, यानी कि 20 थे, ठीक है। इस बार की कट ऑफ तो हमें पता है, इस बार की कट ऑफ 87.98 जनरल कट ऑफ थी, और बाकी कट ऑफ थोड़ा वेरिएशन के साथ नीचे आती है। जो कट ऑफ यहां पर मेंशन की गई है वो जनरल कट ऑफ है, ठीक है। सिमिलरली 2023 में इजी क्वेश्चंस 34 थे, 22 में इजी क्वेश्चंस 32 थे, 21 में इजी क्वेश्चंस 36 थे, 2020 में इजी क्वेश्चंस 40 थे। और यहां पर आप देखो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो 46 हैं, 48 हैं, 44 हैं और 42 हैं। वहीं मुश्किल क्वेश्चंस के नंबर 25 में थोड़े ज्यादा रहे हैं, बट इसके बाद 20, 20, 20 एंड 18, इन सालों में मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड थे कि करना मुश्किल हो रहा था। आप कट ऑफ देखिए, 23 का पेपर जो था वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, और यहां पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो 46 मैंने बताए भी हैं ना, इन्हें भी हैंडल करना बहुत मुश्किल था। ये हार्ड टू हैंडल थे, ये हार्ड टू हैंडल थे, बड़ी मुश्किल से इन क्वेश्चंस को डील किया जा सका, और उसका इंपैक्ट आपको सीधे कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। जिस भी साल कोई पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के साथ आएगा, उस साल की कट ऑफ आपको डिप होती हुई मिलेगी। इसका मतलब साफ है, यू आर नॉट द ओनली वन जो उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया है, रादर अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर आल्सो देयर जो उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, दैट्स व्हाई वो कट ऑफ नीचे गई है। आप देखो कि 2025 के पेपर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये पेपर बताया जा रहा है हाईली बैलेंस था। करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन काफी हैवी था, अगर आपने करंट अफेयर्स पे अच्छा काम किया था तो पेपर को करना थोड़ा मॉडरेट रहा था, ये तो नहीं कह सकते आसान था, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। 24 का जो पेपर था उसमें मुश्किलें थी, हिस्ट्री बहुत ही मुश्किल पूछी गई थी, फैक्चुअल बहुत ज्यादा थी, सॉल्व हुआ नहीं था, हिस्ट्री का पार्ट किसी से डील नहीं हुआ था, और एनवायरमेंट बहुत भारी पूछा गया था। अक्सर ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप अपनी स्ट्रेंथ मान के चलते हैं, और वो आप शैटर डाउन होते हुए देखेंगे इस पेपर में। 23 में अगर आप देखो, अनप्रेडिक्टेबल जीएस पेपर था, कई सारे कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स थे, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री के और बाकी सेगमेंट्स में वो हार्ड टू हैंडल थे, बहुत ही मुश्किल पेपर था 23 का। और उसमें 20 क्वेश्चंस जो टफ थे वो ऐसे थे कि वो हिलने वाले नहीं थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी जो थे वो ट्रैप क्वेश्चंस थे, मतलब लार्जली यहां पर आप देखो ना, तो दीज वर ट्रैप क्वेश्चंस, मतलब आप इसमें फंस गए तो आप क्वेश्चंस गलत कर जाएंगे, मैनेज हो गया तो हो भी गया। इसीलिए कट ऑफ एकदम डिप कर गई, 75 मार्क्स जनरल कट ऑफ रही इस साल, हाईली अनप्रेडिक्टेबल पेपर था। नाउ अगर ये 75 मार्क्स निकाल रहा है, ये 34 जो इजियर क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से 30 निकालते हैं तो आप 60 स्कोर कर लेते हैं। अगर आप यहां पर 38 इजी क्वेश्चंस के साथ जा रहे हैं, और अगर आप यहां पे 35 स्कोर करते हैं तो आप 70 निकाल रहे हैं, और आपको थोड़ा सा पुश डाउन करना है अपने मॉडरेट सेगमेंट में, और आप कट ऑफ ब्रीच करेंगे। आप 25 में 34 क्वेश्चन इजी ले रहे हैं, 30 निकाल रहे हैं, तो आप 60 जा रहे हैं। थोड़ा सा पुश करना है आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में, और इन करना है। मतलब अगर आप टफ क्वेश्चंस को ना भी छुएं, तब भी आप अपनी इजी क्वेश्चंस में ग्रिप बना के और मॉडरेट क्वेश्चंस को स्ट्रगल करके बहुत आसानी से अपना जो पेपर है उसे मैनेज कर सकते हैं। ये आप यहां पर देखो, जो 23 का पेपर था वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल था, 22 का पेपर में एनवायरमेंट मॉडरेट था, पॉलिटी इजी थी। अब यहां पर 21 में देखो तो इकोनॉमी और पॉलिटी इजी था, लेकिन एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था। सिमिलरली 2020 में आप देखो तो कट ऑफ थोड़ी सी अप गई है, 90 क्वेश्चन मार्क्स की गई, 92 मार्क्स की। पेपर बैलेंस था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल मीडियम माना जाएगा, ठीक है। ये 2020 का है पेपर। आप इन 5 सालों के पेपर को एनालाइज करेंगे, यू विल इजीली ट्रेस कि आपका मुद्दा आसान सवाल है। आप फेल होंगे तब जब आप ट्रैप होंगे यहां, क्योंकि ये तो कोई नहीं कर रहा ना, ये सब कर रहे हैं। और अगर आप इसे भी नहीं कर रहे हैं, देन यू आर इन द प्रॉब्लम। बिलीव मी, आपकी रियल प्रॉब्लम यहां है, यहां नहीं। आपकी स्टडी का पैरामीटर ये है, ये नहीं। आपको इसे 100% श्योरिटी के साथ और कम टाइम में लगाना है। मतलब वो क्वेश्चन
आपको 40 सेकंड अप्रॉक्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स में। अपना 40 सेकंड हर पे क्वेश्चन में एग्जॉस्ट मत करिए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होने ही होने चाहिए जिनको सॉल्व करने में आपको 3, 5, 7 सेकंड लगे, और उसके बाद आप जो टाइम बचेगा उसमें मॉडरेट क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करेंगे, इन्हें ड्रॉप करेंगे, अपनी कट ऑफ ब्रीच करेंगे। ये डेटाबेस जो आपके सामने है ये यहां पर है। इसके बाद मैंने पीछे 2013 तक का डेटाबेस आपके सामने प्रेजेंट किया है। दैट इज ऑफ 19 में आप 37 क्वेश्चंस इजी देख पा रहे हो, 18 में 42, 17 में 46, 16 में 44। 16 का पेपर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर माना गया था, हाईली करंट अफेयर्स बेस्ड था, ठीक है। 15 में 41, 14 में 38, 13 में 36। आप कम से कम कट ऑफ ही देख लो, कुछ ना करो तो इन सालों की कट ऑफ देखो, इन ईयर्स की कट ऑफ देखो, you'll get to know कि भाई कितना आपको पहुंचना है। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस डेटाबेस में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो आपके लिए कट ऑफ है। 87 की कट ऑफ है, 75 है, 88 है, 87 है, 92 है। मतलब ये मार्क है जो आपको रीच करना है, यू नीड टू रीच देयर। नाउ यहां की कट ऑफ देखो, इसके पहले पेपर्स थोड़े से कन्वेंशनल रहे हैं तो कट ऑफ भी लगभग 100 के आसपास जा रही थी, 50% की रीच कर रहा था ये। देखो 98 की कट ऑफ गई है 19 में, 98 की अगेन 18 में है। 17 का पेपर जो है वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर माना गया क्योंकि वहां पर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे और लोगों ने बड़े प्यार से किए भी थे। 16 का पेपर हाईली करंट अफेयर्स बेस्ड था, जो करंट अफेयर्स यूजुअली पढ़ते रहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 116 की कट ऑफ गई थी, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ है जो पिछले कुछ सालों में गई है, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ है। आप पिछले 15-20 सालों में इतनी ऊंची कट ऑफ नहीं देखेंगे जो 16 में थी। 2016 की कट ऑफ 116 मार्क्स ही थी, 15 में 107। अब देखो 14 और 13 का पैटर्न अलग था क्योंकि वहां पर सीसैट के मार्क्स ऐड होते थे तो पेपर 400 का होता था। ओल्ड फॉर्मेट था, 400 में 250 की कट ऑफ थी, 400 में 241 की कट ऑफ थी। अब आप ये कट ऑफ देख रहे हो और आपने देखा कि यहां पर मुश्किल कट ऑफ जब भी ऊपर जाएगी आपके मुश्किल क्वेश्चंस के नंबर कम होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो यहां पर इजियर वाले बढ़ेंगे। जब इजी वाले क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो कट ऑफ पुश होती है। ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में होने चाहिए, उन्हें आप कम से कम वक्त में पूरी श्योरिटी के साथ मार्क करें। आप पिछड़ेंगे वहां जहां एक क्वेश्चन में एक बच्चा 100% श्योरिटी के साथ मार्क करेगा और आप वहां पर सोच रहे होंगे ये होगा या फिर ये होगा। ये आपकी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आपके बेसिक कंटेंट पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उतनी बेहतर जितनी बेहतर आप बना सकते हैं। अपने बेसिक कंटेंट को, चाहे वो आपके टीचर का क्लास नोट्स है या फिर आपकी बेसिक बुक है या फिर आपकी पीडब्ल्यू नोट्स है जिससे आपने प्रिपेयर किया है, उस पे अपने हाथ जमा दीजिए। उतना बेहतर जितना आप कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन डेटा रटा होना चाहिए ताकि आप मॉडरेट क्वेश्चन में स्ट्रगल कर सकें, टफ क्वेश्चंस को छोड़ सकें और उन्हें पैरामीटर बनाकर पढ़िए भी मत। जनरल स्टडीज को जनरल स्टडीज की तरह पढ़िए। किस साल कौन से सेगमेंट्स में क्वेश्चंस आसान या मुश्किल आए आप इसे देख सकते हो, या इन जनरल जो पूरा एनालिसिस है वो आपके सामने है कि किस लेवल के क्वेश्चंस कितने इजी या मुश्किल क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। जैसे मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, पॉलिटी यूजुअली इजी पूछी जाती है, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और टफ क्वेश्चंस पॉलिटी में बहुत कम पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी इन जनरल इजी पूछी जाती है, लेकिन 3 सालों में 22, 23 और 24, 22, 23 और 24 ये 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्वेश्चंस या तो पूछे नहीं गए, जो पूछे गए वो हिले नहीं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस नॉर्मली रहते हैं, टफ कम ही पूछे जाते हैं। और यहां पर देखो क्वेश्चंस पॉलिटी में स्टैटिक आते हैं, क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल होते हैं। मॉडर्न में अक्सर रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ लिमिटेड एरिया है जहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, आप उस पर ग्रिप बना लीजिए, आप मॉडरेट कंफर्टेबली डील करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। एंशिएंट मेडिवल में यूजुअली मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे, हार्ड टू हैंडल होते हैं, बहुत वास्ट है सिलेबस, क्वेश्चन को ग्रिप में ले पाना मुश्किल होता है। यहां पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कम होंगे, इजी क्वेश्चन तो कम ही पूछे जाते हैं। मतलब ये आपका एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इकोनॉमी में आप देखो तो ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कम आसान होते हैं, कम मुश्किल होते हैं। मॉडरेट लेवल का मतलब यह है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू डील। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको समय बचाना होता है ताकि आप इन क्वेश्चंस में दिमाग भिड़ा सकें और इसे डील कर सकें। सिमिलरली आप देखो तो एनवायरमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी में आते हैं, बट इक्वली मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस कम आते हैं, कोई कोई ईयर ट्रैपिंग जरूर होता है। ज्योग्राफी में ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और साइंस एंड टेक के ज्यादातर क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में लगती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, मतलब कुछ मुश्किल कुछ आसान।
और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बताती है कि आपको किस सब्जेक्ट पर अपनी ग्रिप मेंटेन करनी है। इससे आपको साफ पता चलता है कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आप मान लो या ज्योग्राफी आप मान लो, ये 4-5 सेगमेंट्स हैं, या आप मान लो 4 सेगमेंट ले लो, इकोनॉमी ले लो, कॉन्सेप्चुअल होता है, आसानी से हो भी जाता है। तो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी और मॉडर्न, इसे ग्रिप में लेकर आप अपने एग्जाम के लिए जा सकते हैं। एकदम सीरियस एडवाइस है, प्रीलिम्स के एग्जाम में 5 महीनों का वक्त है। आपकी प्रॉब्लम आसान सवाल हैं, मुश्किल नहीं है। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, देखिए कि ऐसे कौन से इजी क्वेश्चंस हैं जिनको आप गलत करते हैं। वो इजी क्वेश्चंस जो आप गलत करते हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं या फिर फैक्चुअल हैं। कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चन के कैटेगराइजेशन के बेसिस पर अपने कंटेंट को रिवाइज करिए, उस पर अपनी ग्रिप को मेंटेन करिए और अपने एग्जाम में 50% प्लस का स्कोर अपनी टेस्ट सीरीज में मेंटेन करिए। 5 महीने का वक्त बाकी है, इसलिए एक बात ब्रूटैलिटी के साथ कह रहा हूं, अगर टेस्ट सीरीज में आप कट ऑफ ब्रीच नहीं करते हैं तो रियल एग्जाम में कोई चमत्कार नहीं होगा। एग्जाम नजदीक होता तो ये बात मैं बोलता भी नहीं। अगर टेस्ट सीरीज में आप कट ऑफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं, यानी कि 50% प्लस नहीं जा रहे हैं, देयर विल बी नो मिरेकल इन रियल एग्जाम। हालांकि वो रियल एग्जाम का रेप्लिकेशन नहीं है, यूपीएससी के क्वेश्चंस अलग होते हैं, टेस्ट सीरीज कैन नॉट रेप्लिकेट दैट, स्टिल यू नीड टू ब्रीच द मार्क ऑफ 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 और ये जरूरी है। ये करने के लिए स्ट्रगल करिए, इजियर पार्ट को स्ट्रांग बनाइए, एनालिटिकल एबिलिटी को एनहांस करिए, कंसंट्रेट करिए इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे, ना कि टफ लेवल के क्वेश्चंस पे। एग्जाम क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसे कनेक्ट करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल गेट ऑफ अ लॉट ऑफ अपडेट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ओवर देयर। और बाकी आप चाहें तो @देवेंद्र सर ओनली यूपीएससी भी सर्च कर सकते हैं। So this was a very strong guidance. You can say the basic advice, the general thing. You can say whatever you want. You can say it. But please, आप समझिए कि आपका टारगेट एरिया क्या है, and that has been presented with the proper analysis of the previous year exam pattern. तो पिछले साल के एग्जाम पैटर्न को कॉग्निजेंस में लेकर और सामने रखकर मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूं। So go ahead, prepare for your exam. Target your prelims 2026 ahead of 5 months. All the best to you all. मिलेंगे ऐसे ही किसी और सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.